और हम ये मांग करते हैं कि यति नरसिम्हानंद है या और भी कोई हो, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, परंतु धार्मिक भावना भड़काने का आपको अधिकार किसी भी नहीं है और किसी भी धर्म पे टिका करने का है नहीं। वो चाहे वो हिंदू हो, वो चाहे मुस्लिम हो, या वो चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, किसी को भी नहीं है। और ऐसे में इन्होंने ये जघन्य कृत्य किया है, तो इनके ऊपर जो 153 की धारा लगाई है, तो तत्काल इनको अरेस्ट करना चाहिए। तो अभी हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी, पहले वहाँ के तकरीबन 3 संतों पे 153 दर्ज हुई। उसके बाद अभी 2 दिन पहले यति नरसिम्हानंद और एक और संत पे 153 लगाई गई। तो ऐसे टोटल हरिद्वार के 5 ऐसे धर्म संत जिन्होंने नफ़रतें फैलाई, उन पे 153 लगी है। और एक SIT कल गठित की गई जो इस पूरे मामले की जांच करेंगी। और रायपुर में जो धर्म संसद हुई थी, उसमें नफ़रत फैलाने वाले कालीचरण को तो गिरफ्तार किया गया, उसे रिमांड पे भी भेजा गया है। तो इस वक्त हमारे साथ जय विदर्भ पार्टी के उपाध्यक्ष मुकेश मासूरकर सर हमारे साथ है। तो धर्मों की बुनियाद पे जो नफ़रतें फैल रही है देश में, उसके बारे में इनके क्या विचार है, आइए जानते हैं। ऐसे संतों के बारे में क्या विचार है जो नफ़रतें फैला रहे हैं। देखिए, ये जो देश आज़ाद हुआ उस समय बलिदान अशफाक उल्लाह खान ने भी दिया, मंगल पांडे ने भी दिया, और इस बलिदान के वजह से ही आज भारत जो देश स्वतंत्र हुआ 1947 को, और हम आप सब स्वतंत्र रूप से घूम रहे। तो इसके लिए योगदान सभी जाति, सभी धर्म, सभी लिंग और सभी समुदायों का है। क्योंकि आप किसी एक विशेष वर्ग को जिस तरह से आज धर्म की संसद जो भराई जा रही है और उसमें नफ़रतें फैलाकर एक धर्म के प्रति आप जिस तरह से बरगला रहे दुनिया को, ये गलत है। क्योंकि हम भारत देश में जिसको कल पाकिस्तान जाना था वो चले गया, और जिसको भारत देश से प्यार है, जिसको भारत में रहना था, वह आज यहाँ पर अपने परिवार के साथ पिछले 70-72 साल से रह रहा है, शांतिपूर्वक रह रहा है। परंतु उस शांति को ख़त्म करने का काम कुछ चुनिंदा जो संतों के नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, उसमें यति नरसिम्हानंद जैसे नाम हो, या फिर अभी कालीचरण, जिन्होंने जिस तरह से अभी बापू गांधी जी इनके विरोध में बोलकर नफ़रतें फैला दी, उसमें मुस्लिमों के विरोध में यति नरसिम्हानंद ने जिस तरह से बयान दिए, ये अनुचित बयान है। और इनके ऊपर 153 धारा लग चुकी है। 153 धारा लगने के बावजूद अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तो इसके लिए फिर केंद्र सरकार जिम्मेदार है। क्योंकि केंद्र सरकार ये जानबूझ के कर रही है, बीजेपी हो या RSS हो, ये जानबूझ के कर रही है। जो भारत देश में जो सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण है, इसको बिगाड़ने का खेल ये RSS और बीजेपी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए हम जय विदर्भ पार्टी की तरफ से सबसे पहले तो इस चीज़ का खंडन करते हैं, और हम ये मांग करते हैं कि यति नरसिम्हानंद है या और भी कोई हो, वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, परंतु धार्मिक भावना भड़काने का आपको अधिकार किसी भी नहीं है और किसी भी धर्म पे टिका करने का है नहीं। वो चाहे वो हिंदू हो, वो चाहे मुस्लिम हो, या वो चाहे सिख हो, चाहे पारसी हो, किसी को भी नहीं है। और ऐसे में इन्होंने ये जघन्य कृत्य किया है, तो इनके ऊपर जो 153 की धारा लगाई है, तो तत्काल इनको अरेस्ट करना चाहिए और इन्हें कोर्ट के सामने हाजिर करना चाहिए। अन्यथा ये धार्मिक भावना भड़कती रहेगी और ये अपने वोट के लिए आपस में लड़ाते रहेंगे। 153 लगाना अभी तकरीबन इसको 10 दिन के करीब हुए हैं। 2 दिन अभी पहले ही यति नरसिम्हानंद और एक और संत पे 153 लगी। इसके पहले भी 1 साल से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। कई बार इस यति नरसिम्हानंद ने गुस्ताखाना अपनी बयानबाजी की, उसमें प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ दी मादल्ला, कुरान शरीफ को जलाने की बात करते हैं लोग, गांधी जी को गोली मारने की बात करते हैं, मनमोहन सिंह को 6 गोली मारूंगा, उसमें एक संत ने ये भी बात कहा। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ट्वीट करने को अभी तक इनके पास टाइम नहीं है कि मैं अफसोस जाहिर करूं, कम से कम अपनी चिंता व्यक्त करूं। क्या कहना चाहेंगे इनकी इस मुख्य बात? देखिए,
ये जो आज जिस तरह से धार्मिक सुधारे बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, इसके पीछे हो ना हो जो ऐसी ताकतें हैं जिसको सिर्फ होठों की राजनीति करना है, और होठों की राजनीति करने के लिए आपको मालूम है मंदिर हम वही बनाएंगे जो कहते थे, आज वही है। इसको बोलने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि जब जब इलेक्शन सामने आते हैं तब तक इस तरह की बातें होती है, वो चाहे धर्म संसद के माध्यम से हो या और भी दूसरे माध्यम से हो, क्योंकि नेताओं की करनी और कथनी इस पे कोई विश्वास नहीं रहता है। इसलिए जब जब चुनाव आते हैं तो तब वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लड़ा जाता है। इन्होंने कोई विकास नहीं किया। आज भारत देश का जो नौजवान है बड़े पैमाने पे बेरोज़गारी का दंश झेल रहा है, उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ कोरोना में इतनी सारी जो माने मृत्यु हुई, उसके ऊपर कोई बोलने को तैयार नहीं है। हमारे यहाँ के लोगों का रोज़गार छीन लिया, और अभी जो इंडेक्स के अनुसार जो वर्ल्ड का इंडेक्स आया उसमें हम सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। पिछड़े देशों में हम 23वें स्थान पर आ रहे हैं। भैया हम कहाँ विकास की बात कर रहे हैं और कहाँ हम पिछड़ेपन की बात कर रहे हैं? तो आप बताइए, क्या धर्म संसद में जिस तरह से किसी धर्म को लेकर या बापू गांधी को लेकर या मनमोहन सिंह को लेकर जो बातें बताई जाती है, और मनमोहन सिंह के लिए कहा गया है कि भैया 6 गोली मार देंगे। अरे वो जो देश का प्रधानमंत्री रह चुका है, एक नहीं 2 बार प्रधानमंत्री रह चुका है, और जिसने भारत को आर्थिक रूप से सक्षम किया है, बैंकों के विलीनीकरण में उस ज़माने में इंदिरा गांधी के टाइम पे उनका हाथ था, जिन्होंने भारत को एक नए ऊंचाई तक लेके गया, और आप उनको 6 गोली मारने की बात कर रहे हैं। और ऐसे में अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खामोश रहते तो यही समझना चाहिए जनता ने, क्या ये जो नफ़रतें फैला रहे हैं इसके पीछे किसका हाथ है? तो वो है मोदी जी का और बीजेपी पार्टी का।